I am going to explain you the chapter The Making of a Scientist. It's a sixth chapter from the book Footprints Without Feet. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. तो 22 साल का ये जो लड़का था, जो स्काउट भी था पिछले साल तक, उसने विज्ञान की दुनिया को हिला दिया एक नई थ्योरी देकर। वो थ्योरी उसने दी थी हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। इस पर रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। रिचर्ड एच एब्राइट ने और उसके कॉलेज रूममेट ने एक्सप्लेन किया था इस थ्योरी को इन एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के अंदर, और ये आर्टिकल छपा था इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। ये एक पत्रिका है और इसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसमें वो आर्टिकल छपा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हो रहा था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि जो इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक पत्रिका थी, हैड एवर पब्लिश्ड, उसने अभी तक छापा था द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स के काम को। इन स्पोर्ट्स में दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 15 की उम्र में आपने बड़ी लीग में खेला एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और पहले ही बार में बैट पकड़कर आपने बहुत अच्छे रन किए। एक बेसबॉल का गेम होता है, उसमें भी क्रिकेट की तरह रन बनाए जाते हैं, तो उस बेसबॉल का जो मैच होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ऐसा कुछ करिश्मा हुआ था कि आपने बहुत अच्छा किया था साइंस की फील्ड में। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एब्राइट के लिए ये जो उनकी लंबी अचीवमेंट की लिस्ट थी, उनमें ये पहला अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारा जो अचीवमेंट का सिलसिला था ये बटरफ्लाई से शुरू हुआ था, तितलियों से। एज एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेनिनसिल्विया। तो जो इकलौते बेटे थे एब्राइट, और वो बड़े हुए थे रीडिंग शहर, जो कि पेनिनसिलिया में पड़ता है नॉर्थ की तरफ, वहाँ पर वो बड़े हुए थे। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। उन्होंने बोला कि वहाँ पर करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, छोटा शहर था वो। आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। एक व्यक्ति की टीम के साथ ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था ना ही बेसबॉल। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन हाँ एक काम था जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, वो था चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर, और इसलिए उसने वो काम करना शुरू किया और फिर हमेशा किया। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, शुरुआत हुई जब वो किंडरगार्टन में था, केजी क्लास में था। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। तो एब्राइट जो थे, उन्होंने बटरफ्लाइज इकट्ठा करना शुरू किया उसी डिटर्मिनेशन के साथ, उसी दृढ़ इरादे के साथ जिसमें उन्होंने सारी एक्टिविटीज़ की थी। ही ऑलवेज़ कलेक्टेड रॉक्स, वो हमेशा पत्थर इकट्ठे किया करते थे, फोसिल्स, जीवाश्म इकट्ठे किया करते थे, एंड कॉइन्स, और कॉइन्स भी इकट्ठे किया करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो एक बहुत उत्सुक से एस्ट्रोनॉमर भी बन जाते थे। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी पूरी रात वो तारे देखते रहते थे और एस्ट्रोनॉमर बन जाते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। शुरुआत से ही ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी और उनका माइंड भी बहुत अच्छा था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उनके पास
एक ऐसी माँ भी थी हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट को और ज़्यादा एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी इन लर्निंग। और वो इंटरेस्ट काहे में था? सीखने में, जानने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उन्होंने उसको टेलीस्कोप खरीद कर दिया था, माइक्रोस्कोप दिया था, कैमरास दिए थे, माउंटिंग मटेरियल्स, पहाड़ पर चढ़ने का मटेरियल दिया था, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे इक्विपमेंट भी दिए थे, उपकरण भी दिए थे। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और वो उसकी हमेशा मदद करती थी कई दूसरे तरीक़ों में भी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सैड, उसकी माँ बोली, रिचर्ड की माँ बोली कि बस मैं ही उसकी साथी थी, दोस्त थी उसके स्कूल जाने से पहले तक। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद मैं उसके दोस्तों को उसके लिए घर पर ही ले आई। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में बस हम दोनों ही चीज़ें करते थे साथ में। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन द थर्ड ग्रेड। तो जब रिची के फादर की डेथ हो गई, जब वो थर्ड ग्रेड में था, तब से रिची ही मेरा पूरा जीवन था, सब कुछ था मेरे लिए। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, वो और उनका बेटा जो है वो अपना पूरा शाम बिताते थे डाइनिंग टेबल पर ही। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने को कुछ नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढ देती थी। नॉट फिज़िकल वर्क, कोई फिज़िकल वर्क नहीं कराती थी, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन कुछ सीखने वाले जो काम होते थे वो मैं उसको कराती थी। हिज मदर साइड, ऐसा उसकी माँ बोली एक इंटरव्यू में। ही लाइक्ड इट, और उसको ये पसंद भी आता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो सीखना चाहता था, जानना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में उसके काफ़ी अच्छे ग्रेड आते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सैड, उसकी माँ बोली कि बाकी रोज़मर्रा के जीवन में वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि और बच्चे होते हैं। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में था उस समय तक एब्राइड हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज। तो एब्राइट ने सारा जो 25 प्रकार होते हैं बटरफ्लाइज के, वो सारे जो हैं फाउंड कर लिए थे अराउंड हिज होम टाउन, अपने होम टाउन में ही। सी द फॉलोइंग बॉक्स, ये बॉक्स देखिए, ये जो पिक्चर बना हुआ है इसमें वो सारे नाम हैं जो उसने इकट्ठे कर लिए थे जब वो सेकंड ग्रेड में ही था। द काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सैड, वो बोले कि हो सकता है कि बस यही एंड हो जाता मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग का। बट देन माई मदर गॉट मी आ चिल्ड्रंस बुक, लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब दी, चिल्ड्रंस बुक दी, कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और तभी मेरी माँ ने जो बुक दी मेरे को, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इस नाम की किताब दी। दैट बुक, वो जो किताब थी, विच टोल्ड, जिसने बताया हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट, कि कैसे मोनार्क नाम की बटरफ्लाइज जो हैं वो माइग्रेट करके जाती हैं टू सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका तक जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस चीज़ ने साइंस का की एक दुनिया खोल के रख दी। टू टू द ईगर यंग कलेक्टर, उस नन्हे कलेक्टर के लिए, वो जो कलेक्ट कर रहा था तितलियों की अलग अलग किस्मों को, उसको एक नई ऊर्जा मिल गई इस बुक को पढ़कर। एट द एंड ऑफ द बुक, इस बुक के एंड में रीडर्स वर इन्वाइटेड, रीडर्स को इन्वाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि वो मदद करें बटरफ्लाई के जो माइग्रेशन होते हैं उनकी स्टडी करने में। एक जगह से जो दूसरी जगह जाती हैं बटरफ्लाइज दूर दूर तक, उसको स्टडी करने में रीडर्स भी मदद करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज, उन्हें कहा गया था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए। और रिसर्च कौन करेगा? बाय डॉक्टर
फ्रेडरिक ए अर्गोहार्ट। फ्रेडरिक ए अर्गोहार्ट करेंगे ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी से थे, कनाडा में जो थी। एब्राइट्स मदर, एब्राइट की जो माँ थी, रोड टू डॉक्टर अर्गोहार्ट, उन्होंने डॉक्टर अर्गोहार्ट को लिखा। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडर्सिव टैग्स, और फिर जल्द ही एब्राइट ने छोटे छोटे टैग जोड़ना शुरू कर दिए टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। मोनार्क्स जो तितली होती हैं, वो जो मोनार्क प्रजाति होती है तितलियों की, उनके पंखों में उसने टैग लगाना शुरू कर दिए। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, और कोई भी व्यक्ति जो पाता था टैग्ड बटरफ्लाई को, वाज आस्क्ड, उससे कहा जाता था टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कोहार्ट, कि वो डॉक्टर अर्कोहार्ट को वो टैग सेंड कर दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन, ये जो तितली कलेक्ट करने का जो सीजन होता है, अराउंड रीडिंग नामक जगह पर, लास्ट 6 वीक इन लेट समर, वो बस 6 सप्ताह तक चलता है लेट समर में। सी द ग्राफ बिलो, आप ग्राफ भी देख सकते हैं, नीचे बना हुआ है। इफ़ यू आर ग्रोइंग टू चेज दैम वन बाय वन, और यदि आप तितलियों को एक एक करके चेस करोगे, उनके पीछे जाओगे, यू वोंट कैच वेरी मैनी, तो आप बहुत सारी नहीं पकड़ पाओगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज, तो अगला स्टेप एब्राइट के लिए था टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, कि वो बहुत सारी बटरफ्लाइज को इकट्ठा करे, उनका झुंड इकट्ठा करे। ही वुड कलेक्ट अ फीमेल मोनार्क, और फिर वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़े, टेक हर एग्स, उसके अंडे उठाए, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और उन्हें अपने बेसमेंट में बड़ा करे। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, पूरा उनकी लाइफ साइकिल्स से की तरह बड़ा करे। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, क्योंकि पहले तितली एग फॉर्म में रहती है, फिर वो कैटरपिलर बनती है मतलब लार्वा बनती है। टू प्यूपा, फिर वो प्यूपा का रूप लेती है। टू एडल्ट बटरफ्लाई, फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, और फिर वो बटरफ्लाइज को टैग करेगा, विंग्स, उनके विंग्स को, एंड लेट दैम गो, और फिर उन्हें जाने देगा। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, हिज बेसमेंट वॉज होम, उसका जो बेसमेंट था वो घर था, टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, हजारों मोनार्क प्रजाति की तितलियों के लिए, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में हुआ करती थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और फिर अंततः क्या हुआ कि मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा बटरफ्लाइज को टैग करने का। इट्स टीडियस, ये क्या है, बड़ा बोरिंग है, एंड जस्ट नॉट मच फीडबैक, और इससे बहुत ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। एब्राइट साइड, ऐसा एब्राइट बोले, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, पूरे टाइम मैं यही करता रहता था। ही लाफ्ट, वो हंस के बोले, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, बस 2 ही बटरफ्लाई जो मैंने टैग करी थी वो फिर से पकड़ी जा पाई। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी कहाँ मिली, ज़्यादा दूर नहीं मिली, सिर्फ 75 मील दूर ही थी जहाँ मैं रहता था वहाँ से। तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग नहीं रहता था मेरे लिए अब, और मैं काफ़ी बोर हो गया था। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a country science fair, और जब वो 7th grade में था तब उसे एक हिंट मिला कि वास्तविक साइंस क्या होता है। और ये कब मिला, जब उसने एक काउंटी साइंस फेयर में प्रवेश किया, एंड लॉस्ट, और वहाँ पर वो हार गया, कुछ नहीं जीत पाया। इट वॉज़ रियली सैड फीलिंग, ये बहुत ही दुख भरी फीलिंग थी। टू सिट देयर, वहाँ पर बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी ना पाना, कोई भी प्राइज़ ना पाना। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग, जबकि हर किसी ने कुछ ना कुछ पाया था। एब्राइट सेड, ऐसा एब्राइट बोले, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़, उनकी जो एंट्री थी वो थी जो मेढक के टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्लाइड्स को लेकर थी। विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, और इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर दिखाया था। ही रियलाइज्ड
द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने रियलाइज़ किया यहाँ पर कि जो भी विनर्स थे उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, तभी वो विनर बने। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने सिर्फ डिस्प्ले नहीं किया था बल्कि कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, पहले से ही उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी और अब वो और ज़्यादा गहरी होकर दिखने लगी। आई न्यू, मैं जानता था दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, अगले साल का जो फेयर है, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, उसके लिए मेरे को रियल एक्सपेरिमेंट करना है। ही सेड, वो बोले, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क। और जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मैं जानता था वो था इंसेक्ट वर्क के बारे में। आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, और वो मैं कई पिछले सालों से कर रहा था। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कोहार्ट, इसलिए उन्होंने डॉक्टर उर्कोहार्ट को लिखा फॉर आइडियाज़ के लिए। एंड बैक केम आ स्टैक ऑफ सजेशंस, और फिर उत्तर में बहुत सारे सजेशन आए फॉर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। दोज कैप्ट एब्राइट बिजी, तो उन चीज़ों ने एब्राइट को बिज़ी रखा ऑल थ्रू हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स, और फिर उन्हीं के कारण उन्हें प्राइज प्रोजेक्ट बनाने का मौका मिला इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्हें प्राइज़ भी मिले। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8th ग्रेड के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो 8वां जो ग्रेड था उनका, उस प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट ने वो कारण ढूंढने की कोशिश करी जो वायरल फीवर था, वायरल डिसीज़ थी जो मार देती थी लगभग सारे मोनार्क कैटरपिलर्स को हर कुछ सालों में। तो इस पर रिसर्च किया उन्होंने। एब्राइट थॉट द डिसीज़ माइट बी कैरीड बाय अ बीटल। एब्राइट ने सोचा कि ये जो डिसीज़ है, बीमारी है, वो एक झिंगुर के द्वारा आती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, फिर उन्होंने जो है कैटरपिलर्स को बड़ा करने की कोशिश करी बीटल्स के प्रेजेंस में, यानी कि झिंगुर के प्रेजेंस में। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, वो बोले मुझे कोई ख़ास रिजल्ट तो नहीं मिले, बट आई वेंट अहेड, लेकिन मैं आगे बढ़ा। एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, और मैंने दिखाया लोगों को कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। दिस टाइम आई वन, और इस बार मैं जीत गया। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, और अगले साल उनका जो साइंस का प्रोजेक्ट था साइंस फेयर के लिए, वो था थ्योरी को टेस्ट करना। क्या थ्योरी थी? दैट वायसराय बटरफ्लाइज, जो वायसराय नस्ल की बटरफ्लाई होती हैं, कॉपी मोनार्क्स, वो नकल करती हैं मोनार्क नस्ल की तितलियों की, उनके जैसा दिखना चाहती हैं, कोशिश करती हैं वो। द थ्योरी वॉज दैट, थ्योरी ये थी कि वायसरायज लुक लाइक मोनार्क्स, वायसराय जो तितली है वो मोनार्क तितली जैसा दिखने की कोशिश करती हैं, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क तितली है, मोनार्क नस्ल की जो तितली है, उसका स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता। वायसरायज ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो वायसराय नस्ल है, डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, उनका टेस्ट चिड़ियों को बड़ा अच्छा लगता है, सो चिड़ियाँ उन्हें खा लेती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो मोनार्क जैसा दिखेंगी, द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, तो उतने कम चांस रहेंगे कि वो चिड़ियों का डिनर बनेंगी। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज, एब्राइट का प्रोजेक्ट था टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स, ये देखना कि वास्तव में जो चिड़ियाँ हैं वो मोनार्क नस्ल को खाती हैं। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड
फूड, कि जो स्टार्लिंग चिड़िया है वो जो है वो ऑर्डिनरी बर्ड का फूड नहीं खाती. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स. ये बस मोनार्क नस्ल को ही खाती है. इट कुड गेट, जो भी उसे मिल पाते हैं उन्हें वो खाती है, मोनार्क नस्ल को ही खाती है. एब्राइट said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. और ये जो रिसर्च एब्राइट ने किया था, इन बातों पे किया था कि लोग मानते थे कि ऐसा होता है कि जो वायसराय है वो कॉपी करती है मोनार्क को. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न. ये जो प्रोजेक्ट था ये जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट प्लेस पे आया एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर. और काउंटी साइंस फेयर में ये थर्ड पोजीशन पर आया. तो मेहनत रंग लाई एब्राइट की. In his second year in high school, Richard Albright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. रिचर्ड एब्राइट जब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में था तब उसने रिसर्च करना शुरू किया और वो रिसर्च उसे डिस्कवरी तक लेकर गया और वो डिस्कवरी थी अननोन इंसेक्ट हार्मोन की. इनडायरेक्टली it also led to his new theory on the life of cells. और इनडायरेक्टली ये चीज़ लेकर गई उसे सेल्स की जो लाइफ की जो थ्योरी, नई थ्योरी थी उस तक, कोशिकाओं की लाइफ की जो थ्योरी थी उस तक ये चीज़ लेकर गई उसे. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर, वो क्वेश्चन जो उसने कोशिश करी आंसर करने की वो सिंपल, काफ़ी सिंपल था. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? क्वेश्चन ये था कि क्या पर्पज होता है कि 12 छोटे छोटे गोल्डन स्पॉट होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, क्यों होते हैं ये? Everyone assumed the spots were just ornamental. हर किसी को लगता था कि ये जो स्पॉट्स हैं ये बस सजावट हैं, ऑर्नामेंटल हैं. एब्राइट सेड, एब्राइट बोले, बट डॉक्टर अर्कुहार्ट डिडंट बिलीव इट. लेकिन डॉक्टर अर्कुहार्ट जो है वो ऐसा भरोसा नहीं करते थे. टू फाइंड द आंसर, और ये आंसर पाने के लिए एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, एब्राइट और एक और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट जो था, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस. पहले उन्हें डिवाइस बनानी पड़ी. दैट शोड, और तब उन्होंने दिखाया दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, कि ये जो स्पॉट हैं ये ऐसे ही सजावट के लिए नहीं बने बल्कि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं नेसेसरी, और ये हार्मोन ज़रूरी है फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, तितली के फुल डेवलपमेंट के लिए. दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर. इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी फेयर में पहला प्राइज़ दिलाया एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उसकी एंट्री हो पाई इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ उसे थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी के लिए. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. और उसे समर टाइम में ना काम करने का मौका भी मिला, रिसर्च करने का भी मौका मिला. वो भी कहाँ पर? लेबोरेटरी में, वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में. एज अ हाई स्कूल जूनियर, एक हाई स्कूल जूनियर के तौर पर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स. रिचर्ड एब्राइट जो है वो लगातार करते रहे अपने एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स को ऑन द मोनार्क प्यूपा पर. दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस, और उस साल उनके प्रोजेक्ट को पहला प्लेस मिला एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर में, एंड गेव हिम अनदर चांस, और फिर उन्हें एक मौका मिला टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का ड्यूरिंग द समर के दौरान. इन हिज सीनियर ईयर, अपने सीनियर ईयर में, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो अपना एक स्टेप आगे गए. ही ग्रू सेल्स, उन्होंने सेल्स डेवलप करे
फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, मोनार्क के विंग से, पंख से, इन अ कल्चर, एक कल्चर में, एंड शोड दैट, और दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल। तो ये जो सेल हैं वो डेवलप होते हैं नॉर्मली ओनली इफ़ दे वर फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, केवल तभी जब उन्हें हार्मोन प्राप्त होते हैं गोल्डन स्पॉट्स से। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी में इंटरनेशनल फेयर में। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। आगे भी उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन समर टाइम था वो उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी में बिताया, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ बिताया। द फॉलोइंग समर, आगे के समर में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, अपने फ्रेशमैन ईयर में एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एब्राइट वेंट बैक, एब्राइट वापस गए टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी थी उसमें वापस गए, एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और हार्मोन पर और ज़्यादा काम किया, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो उन्हें गोल्ड स्पॉट से मिले थे, यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को समझ पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर के दौरान, एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को आइडिया आया फॉर हिज न्यू थ्योरी, अपनी न्यू थ्योरी के बारे में, अबाउट सेल लाइफ, जो थी सेल लाइफ के बारे में, कोशिका के जीवन के बारे में। इट केम, और ये आई वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़, जब वो एक्सरे फ़ोटो को देख रहे थे, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की जब वो फ़ोटो देख रहे थे, तब ये आइडिया उनको आया। वैन ही सॉ दीज फ़ोटोज़, जब उन्होंने ये फ़ोटोज़ देखे, एब्राइट डिडंट शाउट, तो एब्राइट चिल्लाए नहीं, यूरेका यूरेका, मैं जीत गया, मैंने कर दिखाया, और इवन आई हैव गॉट इट, मुझे ये मिल गया, ऐसा कुछ चिल्लाए नहीं। बट ही बिलीव दैट, लेकिन उन्हें ये भरोसा था, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स, की जो उन्हें मिला है अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, द फोटोज़ गेव हिम द आंसर, इन फ़ोटोज़ ने उन्हें उत्तर दिया था, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पज़ल्स, बायोलॉजी की बड़ी पज़ल्स का उत्तर दिया था इन फ़ोटोज़ ने, बड़ी पहेलियों का, बहुत ज़्यादा एक कठिन जटिल प्रश्नों का उत्तर इन फ़ोटोज़ ने दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, कैसे सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसके ब्लूप्रिंट्स पढ़े जा सकते हैं। डीएनए इज़ द सब्सटेंस, डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, जो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और जो आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये निश्चित करता है सेल के फंक्शन को, सेल के स्वरूप को। दस, इस तरह से डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, डीएनए जो है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, एब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जिनका नाम था जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट, पूरी रात काम करते रहे, ड्राइंग पिक्चर्स, पिक्चर ड्रॉ करते रहे, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक मॉडल्स बनाते रहे, ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की, टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कैसे ये घटित हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर, और साथ साथ फिर उन्होंने आगे पेपर लिखा, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उस पेपर में सारी थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, जो भी उनको जानता था एब्राइट को, रिचर्ड एब्राइट को, वो कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड का जो हाईएस्ट ऑनर था वो प्राप्त किया,
सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। और जो क्लास थी ना उनकी 1510 स्टूडेंट्स की, उसमें वो सेकंड थे। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो आगे जाके जो एब्राइट थे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट बने थे, पहले रिसर्चर स्टूडेंट बने थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। और वहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि थ्योरी ये सही साबित होती है, इट विल बी अ बिग स्टेप, तो एक बड़ा स्टेप होगी टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, लाइफ के प्रोसेस को समझने के लिए। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज़। हो सकता है ये नए आइडियाज़ भी दे कुछ दूसरी बीमारियों को और कैंसर की बीमारियों को रोकने के लिए। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल, और ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उनका जो हाई स्कूल रिसर्च था इनटू द पर्पज ऑफ स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, जो मोनार्क तितली जो होती है उसके प्यूपा पर जो स्पॉट होते हैं, गोल्डन स्पॉट, उन पर जो उन्होंने रिसर्च किया, इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। वो आगे लेकर गया उनको थ्योरी की तरफ, और वो थ्योरी थी सेल लाइफ के बारे में। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस। रिचर्ड एब्राइट जो है वो साइंस में इंटरेस्टेड रहे सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, तब से ही जब पहली बार उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, लेकिन वो इतनी डीपली भी इंटरेस्टेड नहीं थे साइंस में कि दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे इंटरेस्ट के लिए उनके पास समय ना हो। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। जो एब्राइट थे वो चैम्पियन डिबेटर भी थे, डिबेट भी अच्छा करते थे, एंड पब्लिक स्पीकर, बड़े अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, एंड अ गुड कन्यूइस्ट, और नाव बहुत अच्छी चला लेते थे, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और पूरी तरह से आउटडोर पर्सन थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और पर्टिकुलर प्रकृति को लेकर वो फ़ोटो लेते हैं और साइंटिफिक चीज़ों को लेकर। इन हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उनके लिए काफ़ी ईजी थी, उन्हें काफ़ी ईजी लगती थी लर्निंग। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवार्ड्स द डिबेटिंग, वो अपनी काफ़ी एनर्जी डिबेट में भी लगाते थे, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में भी लगाते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उन्हें कोई ऐसा भी मिला था जिन्होंने उनकी प्रशंसा की थी। रिचर्ड ए वेहरर जो उनके टीचर थे, सोशल स्टडीज़ टीचर, उनके सोशल स्टडी टीचर थे, एंड एडवाइज़र थे टू बोथ क्लब्स, दोनों क्लब्स के। मिस्टर वेहरर जो थे वॉज द परफेक्ट पर्सन, वो परफेक्ट व्यक्ति थे फॉर मी दैन, मेरे लिए तब। ही ओपन माई माइंड, उन्होंने मेरा दिमाग खोला था, टू न्यू आइडियाज़, नए नए विचारों के लिए। एब्राइट साइड, ऐसा एब्राइट बोले। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेहरर साइड, मिस्टर वेहरर ने बोला कि रिचर्ड हमेशा वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जो ज़रूरत होती है वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेते थे। वॉट प्लीज्ड मी वॉज, और जिसने मेरे को खुश किया वो चीज़ थी, हियर वॉज दिस पर्सन, यहाँ वो व्यक्ति था, हु पुट इन 3 और 4 आवर्स एट नाइट, जो रात में 3 या 4 घंटे लगाता था, डूइंग डिबेट रिसर्च, डिबेट की रिसर्च करता था, बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च, अपना सारा रिसर्च करने के अलावा, विद बटरफ्लाइज के साथ, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, अपने दूसरे इंटरेस्ट के साथ वो जो डिबेट के लिए भी 3 से 4 घंटे दे देता था, बड़ी बात थी। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेहरर कंटिन्यूड, मिस्टर वेहरर बोले कि रिचर्ड में कॉम्पिटिटिव
फीलिंग थी, कंपटीशन की भावना थी, बट नॉट इन अ बैड सेंस। लेकिन ये कंपटीशन की जो फीलिंग थी वो बैड सेंस में नहीं थी। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बोला, रिचर्ड वुड नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। रिचर्ड जो है वो जीतने के लिए जीतना नहीं चाहते थे, और विनिंग टू गेट अ प्राइज़ या फिर प्राइज़ जीतने के लिए जीतना नहीं चाहते थे, रादर बल्कि ही वॉज विनिंग, वो जीत रहे थे बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब, क्योंकि वो बेस्ट जॉब करना चाहते थे, ही कुड, जो वो कर पाएँ, फॉर द राइट रीजन्स, और सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये एक साइंटिस्ट को बनाने में एक बड़ी चीज़ होती है, गहरी चीज़ होती है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, कि एक तो माइंड बहुत बढ़िया हो, ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा हो, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और उसके अंदर एक विल पावर हो सही कारणों के लिए जीतने की। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, वो जो बुक थी ना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसके टाइम से ही ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, उस बुक ने साइंस की दुनिया खोल दी थी टू हिम, उसके लिए, रिचर्ड के लिए। एंड रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और तब से रिचर्ड एब्राइट ने अपनी जो साइंटिफिक जिज्ञासा थी वो कभी नहीं खोई है।